तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी में लेखपाल भर्ती में जो 8,085 पोस्ट थी, उसमें से कुछ पोस्टें खाली रह गई। और पहले का जो डाटा यूपी ट्रिपल सी ने मतलब राजस्व परिषद ने जो शो किया था, जब ये ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी 9 सितंबर को, तो उन्होंने कहा कि 6,144 मतलब लगभग में लोग ने ज्वाइन किया है। लेकिन ऐसा नहीं था, बाद में भी कुछ डेटा जो बाद में भी लोग ज्वाइन किए थे, उसका डेटा राजस्व परिषद के पास है, उसने रिलीज नहीं किया था। जैसे मैंने कि आपको पहले पूर्व में भी कई बार बता चुका हूँ। तो लगभग उसमें 1900 कुछ पोस्ट खाली थी, 1921 के समथिंग में जो भी पोस्ट खाली थी। और उसमें को लाभ मान लो कि 700-800 लोगों ने और मतलब ज्वाइन कर लिया होगा बाद में, तो वो पोस्ट कम रह गई खाली। मान लो 1000 से 1100 लोग पोस्ट खाली रह गई। लेकिन फिर बीडीओ का रिजल्ट आया, वन दरोगा का आया, वन रक्षक का आएगा, बहुत सारे रिजल्ट यूपी प्लस ने रिलीज़ कर दिए। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग उन भर्तियों में चले गए और लेखपाल फिर खाली हो गया। तो लगभग उसी कंडीशन के हिसाब से अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मानते हैं हम, तो लगभग उसमें 1800, 1900, 2000 के समथिंग में पोस्ट खाली रह गई, मतलब 8,085 पदों के सापेक्ष में। ठीक है, तो पूरी पोस्ट नहीं भर पाई, ये तो बात हकीकत है। लगभग 6,000, 6,500 पोस्ट मतलब फिल हो पाई। और मोटा मोटी मान के चल सकते हो कि 1500 पोस्ट तो फिर भी खाली रह गई। और उन पोस्टों का क्या हो, तो छात्रों ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि हाँ, इसकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और इसके पक्ष में हमेशा से था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने मतलब लोगों के साथ में बुरा किया। और मैं वो भी नहीं कहता हूँ कि आदमी हर अपने लिए, जब आदमी की सिचुएशन ऐसी होती है कि करो या मरो का खेल होता है कि नहीं भैया ये तो जॉब चाहिए मेरे को, तो हर किसी की शरण लेता है। और नए नए वो हुए, कोर्ट केस हुए दुनिया भर के, आपको मालूम ही है। लेकिन वो सबको छोड़ने का वक्त है, कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी लोग हैं उनकी मेहनत लगभग सफल होती दिख रही है। और ये जो वेटिंग लिस्ट का मामला है, वो लगभग लगभग क्लियर हो चुका है, ऐसा समझ लो। रेस्पॉन्स एकदम पॉजिटिव है कि आपकी वेटिंग लिस्ट लगने वाली है। ठीक है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट एकदम से लग जाएगी कि समय लगेगा। तो वेटिंग लिस्ट में थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज अगर राजस्व परिषद राजी हो गया तो आज ही वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और ये राजी क्यों हो रहा है उसका कारण मैं बताता हूँ। राजस्व परिषद में बाहरी कर्मियों की कमी है। ये मान लो कि लेखपालों की बाहरी कमी है, उसके कारण में। और लेखपाल में ही क्या, हर डिपार्टमेंट हर विभाग में जाके देखो आप में, तो हर एक विभाग में कमी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो भर्तियां हैं वो नहीं निकाली जाती हैं। तो यही कारण है, हर विभाग में कमी रह जाती है। और जितना भी जिस विभाग में भी जितनी भर्ती निकलती है, वो उतनी फिल नहीं होती, उतने लोग ज्वाइन नहीं करते। उसका कारण ये है कि कई अन्य जॉबों में होते हैं, वो डीबी करा लेते हैं, तो उनका नाम तो आ जाएगा भाई, नियुक्ति पत्र भी ले लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें टांगना होता है ना अपने घर की दीवार पे कि देखो हमने इस भर्ती का, अमुक भर्ती का इंटरव्यू कर डीवी दिया था, इसका नियुक्ति पत्र हमको मिल गया। तो इस प्रकार से रहता है वो चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें, इससे कोई बेनिफिट आपका होने वाला नहीं है। इसीलिए हर भर्ती में, और यही नहीं कि सिर्फ यूपी ट्रिपल सी की भर्तियाँ या फिर यूपी पीएससी की भर्तियाँ या किसी और की भर्तियाँ, हर भर्ती में, चाहे रेलवे की भर्ती ले लो आप, चाहे एसएससी की भर्ती ले लो, सीडीएस की भर्ती ले लो, किसी की भर्ती में भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्योंकि वही सेम पर्सन बार बार पेपर दे रहा है, बार बार पेपर दे रहा है, तो वो भर्ती खाली रहेगी रहेगी। ठीक है, इसीलिए खाली रह जाती हैं। तो वेटिंग लिस्ट का जो मैं बता रहा हूँ मामला, लगभग लगभग आपका क्लियर है। और इसमें बहुत सकारात्मक हो रहा है और आपको खुशखबरी मिलेगी देखने को। लेकिन मैंने जैसा कहा कि एकदम से मिल जाएगी, नहीं, एकदम से खुशखबरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा। पहला वेट तो सबसे बड़ा ये करना पड़ेगा कि जब तक आपका जो कोर्ट केस है वो फिनिश नहीं होगा, तब तक आपको राजस्व परिषद वेटिंग लिस्ट के लिए यूपी ट्रिपल एस सी से नहीं कहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लो आप। क्योंकि वेटिंग लिस्ट राजस्व परिषद अनुमोदन करके देगा यूपी ट्रिपल एस सी को, तो यूपी ट्रिपल एस सी उस वेटिंग लिस्ट को निकालेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो कोर्ट केस है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कोर्ट केस में जो सिचुएशन है वो है पिटिशनर लाभ बेनिफिट वाली। तो पिटिशनर बेनिफिट मिलेगा अगर ये मान लो, सपोज़ एक आप मान के चलो, एक ऐसी सिचुएशन, एक आइडियल कंडीशन में आपको बताता हूँ कि मान लो कि वेटिंग लिस्ट निकाल दी उन्होंने, मतलब जो आपका कोर्ट केस चल रहा है उससे पहले जब वेटिंग लिस्ट निकाल दी, तो फिर जब अगर उन्हें पिटिशनर कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को जो कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं उनको पिटिशनर लाभ दे दिया जाए, तो वो सीट कहाँ से जनरेट करेंगे। इसीलिए आप लोग इसका इंतज़ार करना ही पड़ेगा कोर्ट केस का। जब तक कोर्ट केस समाप्त नहीं होगा तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है महीने का, 2 महीने का इंतज़ार करना पड़े। लेकिन दोस्तों बस इतना है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपकी वेटिंग लिस्ट
लगभग लगभग तैयार हो जाएगी और वेटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना है। अब तो मेरे को पहले लगा था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट का पूरा संज्ञान राजस्व परिषद ने भी ले लिया है। राजस्व परिषद अपना पूरा करके इसको ईपीडब्ल्यूएस में भेज देगा और ईपीडब्ल्यूएस इसमें आपको एक वेटिंग लिस्ट दे देगा। उसके बाद दोबारा फाइल राजस्व परिषद आ जाएगी। यही सिचुएशन रहती है। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। दो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो थोड़ा सा आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ लोग तो बेरोज़गारी से रोज़गार में आ जाएंगे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।